नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, आप सबके लिए सुपर 30 प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी लोग 1 से लेकर के 30 तक प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। बेहतरीन सवाल होंगे आपके सामने पूरी व्याख्या के साथ। मतलब एक प्रश्न अगर आपके सामने रखा जा रहा है तो निश्चित रूप से उसकी व्याख्या होगी, तो कम से कम 4-5 प्रश्न आपके तैयार होंगे। इसलिए पूरे वीडियो को, इस पूरे सेशन को स्किप करके मत देखिएगा। अर्थात अगर आप इसको बढ़ा के देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत सारे सवाल जो है छूट जाएंगे। तो आपका यह सेशन, अर्थात ये जो सुपर 30 प्रश्नोत्तरी का सेशन है, वह देखना व्यर्थ हो जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। जो भी साथी नए होंगे इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी सूचनाएं आप तक प्रेषित की जाएं वो आप तक पहुंच सके समय से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। इसके पहले हम लोग 30 प्रश्न पर चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। आज का सवाल है, अंग्याकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंग्याकार का उच्चारण स्थान देखिए, कंठ और नासिका दोनों है, अर्थात ख ग क ख दोनों होंगे, यानी कंठ और नासिका। तो इयम गणना नाम नासिका च, अर्थात क ख ग घ अंग्या, यानी कु चु टु तु पु में से जो कु है अर्थात क ख ग घ अंग्या, उसका उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, और इयम गणना नाम नासिका च। इस प्रकार से नासिका और कंठ दोनों होगा। और अगला सवाल आप सबके बीच में है, प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ण किस प्रत्याहार में आता है? देखिए, ये सभी सवाल बिहार, उत्तर प्रदेश के टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य की यदि संस्कृत विषय की परीक्षा हो रही है तो निश्चित रूप से आपको ये सारे सवाल वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब एक यहाँ पर क्या है, इसको हिंदी माध्यम से हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। बाकी यह टेस्ट पेपर जब उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पेपर हिंदी माध्यम से आता था, तब के ये सवाल हम लोग बनाते थे, और टेस्ट पेपर लगातार संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से करवाई जाती थी। उसी का हम लोग व्याख्या कर रहे हैं ताकि आप तक बहुत सारे प्रश्न पहुंच सके। बाकी अब जो संस्कृत प्रभा परिवार की टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, लगभग 118 टेस्ट सीरीज हो चुकी है। तो निश्चित रूप से उस सभी टेस्ट सीरीज को हम लोग संस्कृत टू संस्कृत करा रहे हैं। मतलब इस बार के विज्ञापन में जो 2022 का विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी का उत्तर प्रदेश का, उसमें हम लोग संस्कृत का पेपर संस्कृत टू संस्कृत ही बनवा रहे हैं। उसकी व्याख्या भी टोटल संस्कृत टू संस्कृत हो रही है। तो आइए देखते हैं, प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? तो भाई साहब, ये आपका उत्तर हो गया चर प्रत्याहार के अंतर्गत। जस प्रत्याहार में वर्ग की तीसरी ध्वनि आती है। यण प्रत्याहार में सभी अंतस्थ ध्वनियाँ आती हैं। हल प्रत्याहार में सारे के सारे जो है व्यंजन वर्ण आते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो आप बताएंगे 34, क्योंकि इसमें ह 2 बार रिपीट हुआ है, और इसको दोनों को हम लोग एक साथ लेकर के पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण पूछा गया है, ना कि व्यंजन। अगर व्यंजन वर्ण पूछा जाएगा तो आपको 33 ही बताना है। सानज प्रत्यय का प्रयोग होता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा सत्रिका परस्मैपदी, और सानज प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी में होता है। और ये सत्री सानज जो है, जो सत्री और सानज दोनों प्रत्यय की बात अगर करें कि इनकी सत संज्ञा होती है। यह सत संज्ञा, तौ सत सूत्र है, सत संज्ञा होती है। सत मतलब होता है विद्यमान या वर्तमान। और एक नई बात और है, सत्री और सानज प्रत्यांत से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, याद रखना। और ये सत्री और सानज लगते किससे हैं? धातु से लगते हैं। और फिर इसके बाद आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा कि सत्री सानज जो प्रत्यय हैं वो किसके स्थान पर होते हैं? तो याद रखना, जो आपका सत्री है और जो सानज है, ये सभी लट और रिट लकार के स्थान पर होते हैं। एकदम नोट कर लीजिए, सत्री सानज, जो सत्री और सानज प्रत्यय हैं वो लकारों के स्थान पर होते हैं। वो कौन से लकार हैं? लट और लिट लकार, याद करके रखिएगा। सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ होता है, जबकि सानज प्रत्यय आत्मनेपदी के साथ होता है। सानज का क्या बचता है, यह भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। तो भाई साहब, सानज का केवल और केवल
आन बचता है, मान मत बताना आप लोग, आन बचता है आन, और वहीं मुख का आगम होकर के मान हो जाता है, कहीं कहीं पर मुख आगम नहीं होता है तो आन ही रह जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सी संख्या शब्द के तीनों लिंगों में एक समान रूप चलते हैं। देखिए, एक का रूप नित्य जो है एक वचन में चलता है और तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। द्वि का रूप केवल द्विवचन में चलता है, तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। जबकि सप्त का रूप तीनों लिंगों में समान चलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको ती नहीं है त्रि है, यानी त्रि का भी रूप जो है तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलता है। यहाँ तीनों लिंगों में समान की बात आ रही है, अतः उत्तर आपका सही होगा ए। अर्थात यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा सप्त नहीं सप्तान, मूल प्रातिपदिक होता है सप्तन। अब इसका रूप चलेगा तीनों लिंगों में समान, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक हो। सप्त सप्त सप्तभी सप्तभ्य सप्तभ्य सप्तानाम सप्तसु, और ये संख्यावाची विशेषण है, अतः इनका संबोधन में रूप नहीं चलता है। ये विशेष बातें हैं। एक का रूप चलेगा पुल्लिंग में एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्माद, दोनों बनता है पंचमी व्यक्ति के एक वचन में। एकस्य, एकस्मिन, इसका संबोधन रूप नहीं चलता है। द्वि का रूप पुल्लिंग में चलेगा द्वौ, 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 द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, और स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे, सेम रूप चलेगा पुल्लिंग और पुल्लिंग के समान। नपुंसक लिंग में द्वे द्वे बनेगा, सेम रूप चलेगा स्त्रीलिंग के समान, तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रि को तीसरी आदेश होता है, किसमें? स्त्रीलिंग में। तो तीसरा, तिस्रभी, तिस्रभ्य, तिस्रभ्य, तिस्रीणाम और तिस्रिषु, ये बनेगा स्त्रीलिंग में। फिर उसमें त्रयः, ठीक है, और आपका पुल्लिंग में त्रयः, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, दो बार होगा फिर चलेगा त्रिणाम, त्रयाणाम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है त्रयाणाम। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में चलेगा त्रयाणाम, त्रिभुवन जैसे बनता है, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा इति। फिर उसके बाद ये हम आपको रूप भी बता दे रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। फिर त्रिशु बनेगा, इस प्रकार से त्रि के रूप चलेगा। लेकिन सप्त का सप्त 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 दो बार, उसके बाद सप्तभी, सप्तभ्य, सप्तभ्य, सप्तानाम, सप्तसु चलेगा। तो त्रि का रूप पुल्लिंग में त्रयः, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु, संबोधन में रूप नहीं चलता है। नपुंसक लिंग में रूप कैसे चलेगा? त्रीण, त्रीण चलेगा, शेष रूप पुल्लिंगवत चलेगा। इस प्रकार से रूप आपके कंप्लीट हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये परीक्षा की दृष्टि से संख्या में। चलिए, अब यहाँ पर अव्ययों की संख्या, अव्यय की कुल संख्या कितनी होती है? तो अव्यय बाबूराम सक्सेना के हिसाब से दिया गया है, वहाँ पर 3 या 4 है, इसको देख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न बनते नहीं हैं यहाँ पर। अव्ययों की कुल संख्या होती है, अव्यय कितने होते हैं, ये चीज़ प्रश्न थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा गया है। 36 नंबर का गवेंद्र रूप किस संधि सूत्र से है? यहाँ पर संधि सूत्र पूछा है तो आदि गुणः से है। क्यों? क्योंकि गो के और इधर इंद्र था, इस ओ के स्थान पर इंद्रे च सूत्र से अवंग आदेश होता है, उसके बाद वहाँ पर गुण संधि होती है। तो आपका उत्तर सही होगा ए। संध्यक्षर होता है, संध्यक्षर हैं, संध्यक्षर का मतलब संध्य व्यंजन है। यहाँ पर संध्यक्षर होता है। देखिए, ये प्रश्न में थोड़ी सी स्थिति सही नहीं आ रही है। वैसे यहाँ पर सांध्यक्षर होता है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें कुछ त्रुटि है। ओ, ए, औ, यही आपका विकल्प बी होना चाहिए, संध्यक्षर। चलिए 37 नंबर पे हम लोग थोड़ा सा प्रश्न पे एक बार विचार करेंगे, पहले आगे देखते हैं। बी विकल्प प्रश्नानुसार उत्तर होना चाहिए। कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है? तो ये तत्पुरुष का भेद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें त्रुटि है,
फिर भी हम लोग संशोधन करके देख लेंगे। अप शब्द किस समास का एक भेद है, तो ये गलत है। प्रश्न पूछा जाएगा अप शब्द का रूप कितने वचन में चलता है, तो ये नित्य बहुवचनांत चलता है। अप मतलब होता है जल। थोड़ी सी प्रश्नों में त्रुटि है, उसको आप लोग सुधारते हुए देखेंगे। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष में होता है। अस धातु प्रथम पुरुष का अभवत बनेगा। अभवत प्रथम पुरुष में, अभवत हलंत वाला, हलंत वाला। त्वम किम, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दोष है। त्वम किम पठसि का कर्मवाच्य क्या होगा, तो त्वम का हो जाएगा त्वया और किम का हो जाएगा किम पठ्यते, अर्थात हो जाएगा त्वम किम पठ्यते, विकल्प सी हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटिए। आवाम पठावा, अहम पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामः, शीर्षा नमामः। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, शीर्षा नमामः। तो यहाँ पर अस्मत् का रूप चलेगा और ये आपका बन जाएगा, शुद्ध छांटना था। वयम पठावा होगा नहीं, यूयम पठावा होगा नहीं, आम पठावा होगा नहीं, आपका विकल्प हो जाएगा ए। 10,000 संस्कृत में क्या कहेंगे, तो आपको 1,000 को सहस्त्र बोलते हैं और न्यूत और प्रयुत 1,10,000, तो 10,000 के लिए अयुत हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। 1,000 को बोलते हैं सहस्त्र बोलते हैं, प्रयुत और नियुत एक ही संख्या के लिए आते हैं। ठीक है, प्रयुत और नियुत। चलिए, महाभारत में किस शैली का प्रयोग हुआ है। महाभारत में किस शैली का प्रयोग हुआ है, वैदर्भी, पांचाली, लाटी, गौड़ी। महाभारत में भी, महाभारत हो चाहे वो रामायण हो, सब में वैदर्भी शैली का प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। त्रिगुण में समावेशित नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिगुण में समावेशित नहीं है, तो आप लोग पढ़े होंगे त्रिगुण में किराता अर्जुनियम के अनुसार त्रिगुण शब्द जो है, त्रिगुण में षष्ठी तत्पुरुष है, दिगु मत मारना। तो इसमें धर्म अर्थ काम मतलब कुल मिला करके इसमें मोक्ष नहीं है, विकल्प आपका डी हो जाएगा। रजोजुषे जन्मनि शत्रुवृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थित नाश हेतवे त्रयी मया यत् त्रिगुणात्मने नमः। ये आपका उत्तर हो जाएगा, कादम्बरी से है। कादम्बरी के मंगलाचरण का आया हुआ है, प्रथम श्लोक से है। प्रारंभ में 20 श्लोक हैं कादम्बरी के, उसी में से मंगलाचरण का पहला श्लोक में आई हुई लाइन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक में सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं, ये 6वें हो जाएगा, 6वें अंक में। 7 अंक ये हैं, 8वें अंक का हो ही नहीं सकता है। वासंती राम से किसका कुशल क्षेम पूछती हैं, तो वासंती राम से कुमार लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती हैं, उत्तर रामचरितम के 3 अंक में। मेघदूतम के मंगलाचरण में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, चाहे जो भी हो, चाहे मंगलाचरण हो चाहे जो भी हो, उसमें संपूर्ण मेघदूतम में मंदा क्रांता छंद है। अनुष्टुप छंद की प्रधानता रामायण में है, महाभारत में, वंशज छंद में किरातार्जुनीयम लिखा गया है। उपजात छंद में कुमार संभवम का मंगलाचरण है। अस्ति उत्तर श्याम दिश देवतात्मा अवंती देश की राजधानी है। अवंती देश की राजधानी है, राजधानी पूछा है तो ये हो जाएगा उज्जैनी। आगे देखिएगा आप, पेशल शब्द का क्या अर्थ है। पेशल मतलब होता है कोमल।
सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है। सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से हाथी खाता है। नमः शांताय तेसे किसके लिए कहा गया है? ब्रह्म को कहा गया है। विकल्प बी। कैकेयी किस राज्य का नाम है? पंजाब। बड़वा शब्द का अर्थ है, तो बड़वा शब्द का अर्थ है गोड़ी। यथा कार्य हानिर न भवति तथा कार्यम, यह कथन किसका है? तो ये वासंती का है। जब राम चलने के लिए प्रेरित होते हैं तो उसी समय पर जो है वो पूछते हैं यथा कार्य, जैसा कि आपके कार्य का हानि न हो वैसा कार्य करें। वासंती कहती है। स्थित संहिता के इस स्थिति में ए ओ ऐ ओ के स्थान पर क्रमशः एचो एवा यावह, तो आय अव आय आव, आय अव आय आव, आय अव आय आव। विकल्प डी। उत्थानम में संधि सूत्र है। उत्थानम में खरिच लगा है। खरि झलाम चरह शिव। 58 नंबर का सवाल हो गया। कुपुरुषः में कौन सा समास है? कुत्सितः पुरुषः, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रादि तत्पुरुष। गो शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? गौ गावौ गावह गाम गावौ गाह। विकल्प बी हो जाएगा। गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गोह गोभ्याम गोभ्य, गोह गवो गो गवाम, गवि गवोह गोसु, हे गौ हे गावो हे गावह। रूप चलेगा। तस्मात् शब्द का प्रातिपदिक क्या होगा? तद। विकल्प ए। तो ये आपका हो गया। ब्रू धातु लट लकार में विकल्प में कुल कितने रूप बनते हैं? तो 5। लट लकार में बनता है ब्रू को। लट लकार में जब ब्रवीत ब्रूतः ब्रुवंति ब्रवीश ब्रूथः ब्रूत ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः बनाते हैं, तो ऐसे ही प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में और मध्यम पुरुष के द्विवचन तक जो है अलग से अतिरिक्त रूप बनते हैं। आह आहतुः आहुः आथ आहथुः, बस इतना ही रूप बनता है। इस प्रकार से आपके लगभग 30 प्रश्न हो गए हैं। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत त्रुटि समझ में आएगी प्रश्नों पर, तो हम लोग फिर से एक बार उसको जांचेंगे। जांच करके उसके कमेंट बॉक्स में, इसी के कमेंट बॉक्स में उसका सही रूप या जिसको त्रुटि सुधार कहते हैं उसको लिख दिया जाएगा। कोशिश किया गया है कि आपके पास जो भी सवाल प्रेषित हैं वे सब के सब जो है ऑथेंटिक हैं, और कहीं भी मान लीजिए कोई मानवीय भूल हुई होगी तो ज़रूर हम लोग उसको सुधारेंगे। अब मानवीय भूल में का इतना आंकड़ा न लगा लें कि बिल्कुल जो भी यहाँ से चीज़ें दी जा रही हैं वो शब्द गलत हैं, या जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं ये सभी पूर्व अनुभव के आधार पर और लगातार कंपटीशन की दृष्टि से देखते हुए उन सभी प्रश्नों को हम लोग चयनित करते हैं जो आपके काम आ जाएं। तो इसमें से इस आज की टेस्ट सीरीज, आज की जो सुपर 30 प्रश्नोत्तरी हुई है, वह यदि आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप सभी लोग लाइक करेंगे, और चैनल पर जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण इसी प्रकार की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज सुपर 30 प्रश्नोत्तरी इत्यादि आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।